सोचो दोस्तों, कोई वॉर सिर्फ सोल्जर्स और गन तक ही लिमिटेड ना रहे, बल्कि मशीन्स खुद डिसाइड करें कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। आज के टाइम पे दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्रीज कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज कर रही हैं जो कुछ साल पहले सिर्फ एक साइंस फिक्शन लगती थी। इनविजिबल एयरक्राफ्ट, सेल्फ थिंकिंग ड्रोन्स और ऐसी मशीन्स जो बिना आवाज के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है दोस्तों कि ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं और एक्टिवली यूज हो रही हैं। आज हम देखने वाले हैं दुनिया की टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मिलिट्री टेक्नोलॉजीज जो मॉडर्न वॉर में ऑलरेडी यूज हो रही हैं। और ये टेक्नोलॉजीज मॉडर्न वॉर को कम्प्लीटली चेंज कर चुकी हैं। और जैसे जैसे लिस्ट आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा कि हम सोच भी नहीं सकते कि फ्यूचर का वॉर इतना डेंजरस होने वाला है। नंबर 10 पे है दोस्तों ड्रोन स्वॉर्म्स। इमेजिन करो, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन एक साथ हवा में हो, और वो सारे ही ड्रोन्स रैंडमली नहीं बल्कि एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करते हो, जैसे कि कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। यही है ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी। हर एक ड्रोन दोस्तों इंडिविजुअली तो छोटा होता है, लेकिन ये जब हजारों ड्रोन एक साथ काम करते हैं तो इनको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर इनमें से तुम एक या दो ड्रोन डिस्ट्रॉय कर भी दो तो बाकी के सारे ड्रोन्स सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं, जिनमें ये डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, अपनी फॉर्मुलेशन चेंज कर सकते हैं और किसी एक टारगेट लॉक को मेंटेन कर सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात तो ये दोस्तों, इनमें से कुछ ड्रोन्स ऑटोनोमस भी होते हैं, मतलब कि इनका डिसीजन मेकिंग कोई ह्यूमन नहीं बल्कि ये खुद करते हैं। और बैटलफील्ड में ये एनिमी के डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म कर देते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और एक सिंपल अटैक भी एक अनस्टॉपेबल वेव बन जाता है। फ्यूचर वॉर्स में ड्रोन स्वॉर्म्स सोल्जर से ज्यादा डेंजरस होने वाले हैं, क्योंकि इन्हें कोई फेयर नहीं होता, इन्हें थकान नहीं होती और इन्हें रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जा रहा है। नंबर 9 पे है दोस्तों स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स। कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो सिर्फ फास्ट नहीं होते बल्कि इनविजिबल भी होते हैं। ये वो एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिनको रेडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये होती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। एयरक्राफ्ट का डिजाइन ही ऐसा होता है दोस्तों कि जितनी भी रेडार वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि एब्जॉर्ब हो जाती हैं। मतलब एनिमी को पता ही नहीं चलेगा कि अटैक कब होने वाला है, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। यूएस के B-2 स्पिरिट बॉम्बर और F-35 जैसे जेट्स इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वॉर का सबसे बड़ा रूल होता है दोस्तों सी बिफोर यू आर सीन, और ये एयरक्राफ्ट्स इसी रूल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। ये साइलेंटली एनिमी टेरिटरी में एंटर कर सकते हैं और टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और बिना किसी ट्रेस के वापस जा सकते हैं। अगर तुम इनविजिबल हो तो तुम ऑलरेडी एडवांटेज में हो, और एडवांटेज ही बैटलफील्ड में सब कुछ होता है। नंबर 8 पे है दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल्स। अब सोचो, कोई मिसाइल ऐसी हो और इतनी फास्ट हो कि उसे ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाए। ये होती हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और इनकी स्पीड होती है मार्क 5 से भी ज्यादा, मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज्यादा। लेकिन स्पीड ही सब कुछ नहीं होती। ये मिसाइल्स फास्ट तो हैं ही हैं, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल भी हैं। ट्रेडिशनल मिसाइल्स एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स फ्लाइट के बीच में ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। एनिमी का डिफेंस सिस्टम ही कंफ्यूज हो जाता है कि ये आ कहां से रही है और कहां जाने वाली है। प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, और जब तक कोई सिस्टम इन्हें डिटेक्ट करे ये मिसाइल्स ऑलरेडी हिट कर चुकी होती हैं। रशिया, इंडिया, चाइना और यूएसए इस टेक्नोलॉजी पे एक्टिवली काम कर रहा है, क्योंकि जो कंट्री इस रेस को जीतेगी वही फ्यूचर वॉरफेयर में डोमिनेट करेगी। नंबर 7 पे है दोस्तों लेजर वेपन्स। सोचो दोस्तों, तुम किसी टारगेट को एम कर रहे हो और ट्रिगर दबाते ही कोई बुलेट नहीं बल्कि लाइट फायर हो, और वो भी इतनी पावरफुल कि मेटल तक मेल्ट हो जाए। ये होते हैं लेजर वेपन्स, और ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, ये ऑलरेडी बैटलफील्ड पे यूज होते आ रहे हैं। लेजर वेपन्स का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है स्पीड ऑफ लाइट, मतलब नो डिले, नो ट्रेवल टाइम। जिस मोमेंट तुम फायर करते हो उसी मोमेंट पे इम्पैक्ट होता है, और क्योंकि इसमें कोई फिजिकल प्रोजेक्टाइल नहीं होता तो एम्यूनेशन का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। जब तक एनर्जी है वेपन रेडी है। मिसाइल्स को एयर में ही डिस्ट्रॉय करना, ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करना, ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। और सबसे खतरनाक बात दोस्तों, लेजर एकदम साइलेंट होता है, ना कोई वार्निंग होती है और ना ही कोई धमाका होता है, सिर्फ एक इनविजिबल बीम और टारगेट खत्म। सोचो बैटलफील्ड में जब कोई अटैक ही ना दिखाई दे तो डिफेंस काम कैसे करेगा। छठी टेक्नोलॉजी है दोस्तों साइबर वॉरफेयर सिस्टम। वॉर सिर्फ ग्राउंड पर ही नहीं होती दोस्तों, कभी कभी वॉर स्क्रीन के पीछे से भी होती है, और वहाँ कोई बुलेट्स नहीं बल्कि कोड्स चलते हैं,
और यही होता है साइबर वॉरफेयर। आज के टाइम पे कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री पे वॉर कर सकती है, वो भी बिना एक भी सोल्जर भेजे। पावर ग्रिड शट डाउन, कम्युनिकेशन शट डाउन, बैंकिंग नेटवर्क फ्रीज, एयर डिफेंस सिस्टम हैक, और सबसे शॉकिंग बात कि अटैक कब हुआ ये भी पता नहीं चलता, क्योंकि ये एक साइलेंट अटैक होता है। और जब तक तुम्हें इसके बारे में पता चलता है, तुम्हारे सारे सिस्टम्स ऑलरेडी कोलैप्स कर चुके होते हैं। साइबर अटैक का मतलब होता है कि केओस क्रिएट करो, सारे सिस्टम्स डिसेबल कर दो और बिना किसी एक भी बुलेट फायर हुए पूरा कंट्रोल तुम ले लो। मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा बैटलफील्ड अब फिजिकल नहीं बल्कि डिजिटल हो चुका है। नंबर 5 पे है दोस्तों AI पावर्ड ऑटोनोमस वेपन। अब सोचो कोई एक ऐसा वेपन हो जो कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, जो कोई कमांड्स नहीं लेता, बल्कि खुद डिसीजन बनाता है। ये है AI पावर्ड ऑटोनोमस वेपन्स। और इन सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है, जो सबसे पहले बैटलफील्ड को एनालाइज करता है, उसके बाद टारगेट्स को आइडेंटिफाई करता है और फिर लास्ट में एक्शन डिसाइड करता है। मतलब हम किसी एनिमी की तरफ ट्रिगर पुल नहीं करते, बल्कि मशीन खुद से डिसाइड करती है कि कौन हमारे लिए थ्रेट है। और ये सारी चीजें रियल टाइम में होती हैं, एकदम फास्ट, एक्यूरेट और इमोशन फ्री। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। अगर ये मशीन कोई एरर करे या फिर कोई रॉन्ग टारगेट सेट करे, आखिर कंट्रोल किसके पास है? जब वॉर का डिसीजन किसी इंसान के हाथ से हटकर किसी मशीन के हाथ में हो जाए तो वॉर काफी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी काफी पावरफुल तो है, लेकिन उतनी ही डेंजरस भी है। अगला है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन्स। ट्रेडिशनल गन्स गन पाउडर या फिर एम्यूनेशन यूज करती हैं, लेकिन रेल गन्स फिजिक्स का यूज करती हैं। दोस्तों ये होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन्स, जिसमें कोई एक्सप्लोजिव नहीं होता बल्कि करंट यूज होती है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोजेक्टाइल को इतनी स्पीड से लॉन्च करती है कि वो हाइपरसोनिक लेवल तक पहुंच जाता है और रिजल्ट एक एक्सट्रीम इम्पैक्ट होता है। और क्योंकि इसमें कोई एक्सप्लोजिव वॉरहेड नहीं होता, तो इम्पैक्ट जो भी होता है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से होता है, मतलब स्पीड ही वेपन बन जाता है। रेलगन्स का यूज शिप और एयर डिफेंस सिस्टम में होता है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज टारगेट्स को एक इनक्रेडिबल एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकती हैं। नंबर 3 पे है दोस्तों सैटेलाइट सर्वेलेंस सिस्टम। सोचो दोस्तों, तुम कहीं पे भी हो, किसी घने जंगल में, किसी डेजर्ट में या किसी भी शहर में, और कोई तुम पे एक रियल टाइम में हर वक्त नजर बना के बैठा है। और यही होता है सैटेलाइट सर्वेलेंस सिस्टम। आज के टाइम पे दोस्तों मॉडर्न सैटेलाइट्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो अर्थ के किसी भी हिस्से को एकदम जूम करके पूरे रियल टाइम में ऑब्जर्व कर सकते हैं, सारे मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं और किसी व्हीकल को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कुछ सिस्टम्स तो इतने एडवांस हैं कि वो हीट सिग्नल्स को भी डिटेक्ट करते हैं। मतलब अगर आप कहीं छुपे हुए हो तो भी वो आपके हीट सिग्नल्स को देख के आपको डिटेक्ट कर लेंगे और आपको ढूंढ निकालेंगे। तो आप कभी भी कंप्लीटली इनविजिबल तो हो ही नहीं सकते। जिस कंट्री के पास बेटर सर्वेलेंस सिस्टम होता है, उसी के पास बेटर एडवांटेज होता है, क्योंकि वो एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। सोचो बैटलफील्ड आज सिर्फ ग्राउंड से ही नहीं बल्कि स्पेस से भी कंट्रोल हो रहा है। और जब कोई आपको ऐसे देख रहा होता है बिना आपको पता चले, तो वॉर ऑलरेडी वन साइडेड हो चुका होता है। नंबर 2 पे है दोस्तों न्यूक्लियर वेपन्स। अब आते हैं दोस्तों उस टेक्नोलॉजी पे जिसने दुनिया को परमानेंटली चेंज करके रख दिया, न्यूक्लियर वेपन्स। ये सिर्फ पावरफुल वेपन्स ही नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव हैं बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। एक सिंगल न्यूक्लियर ब्लास्ट एक एंटायर सिटी को विद इन सेकेंड्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। और डैमेज सिर्फ उस मोमेंट तक नहीं रहता, रेडिएशंस के इफेक्ट सालों तक रहते हैं। इसमें जनरेशंस तक इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कम से कम होता है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स का एग्जिस्टेंस ही किसी कंट्री के पावर बैलेंस को डिफाइन करता है। इसीलिए कंट्रीज इन्हें यूज करने के लिए नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए रखती हैं। और ये टेक्नोलॉजी डेंजरस होने के साथ साथ एक साइलेंट टेंशन भी क्रिएट करके रखती है। और नंबर 1 पे है दोस्तों डायरेक्टेड एनर्जी एंड हाइपरसोनिक इंटीग्रेशन। फ्यूचर का वॉर दोस्तों अब सिर्फ एक सिंगल टेक्नोलॉजीज पे डिपेंड नहीं होगा, बल्कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का एक साथ यूज होगा। और सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है डायरेक्टेड एनर्जी प्लस हाइपरसोनिक सिस्टम्स। ये सिस्टम मल्टीपल सिस्टम्स को एक साथ यूज करता है। सोचो, एक सिस्टम टारगेट को ट्रैक करता है और साथ ही साथ AI उसे एनालाइज करता है और सैटेलाइट उसकी लोकेशन को कंफर्म करती है। और जैसे ही सब कुछ विद इन मिलीसेकंड्स कंफर्म होता है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स उसे हिट करती हैं या फिर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स उसे इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये सब काम विदाउट एनी डिले होता है। मतलब
डिटेक्शन से डिस्ट्रक्शन का टाइम ऑलमोस्ट 0, मतलब नो वार्निंग, नो एस्केप और एक्यूरेसी 100%। ये इंटीग्रेटेड वॉरफेयर सिस्टम्स फ्यूचर का रियल बैटलफील्ड डिफाइन करेंगे, जहां डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी और इंस्टेंट एग्जीक्यूशन होगा और मिस्टेक का कोई स्कोप ही नहीं होगा। मतलब ये स्पीड और इंटेलिजेंस का गेम है, और जो कंट्री इस कॉम्बिनेशन को मास्टर करेगी वही फ्यूचर को कंट्रोल करेगी। दोस्तों, वॉर हमेशा से ही डेंजरस रहा है, लेकिन आज का वॉर अलग है। आज मशीन्स डिसाइड कर रही हैं, आज सिस्टम्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आज अटैक बिना वार्निंग्स के हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा स्कैरी बात, ये कोई फ्यूचर नहीं है, ये ऑलरेडी चीजें हो रही हैं, ये सब प्रेजेंट है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी, वैसे वैसे ही वॉर और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता जाएगा। शायद फ्यूचर में वॉर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाए और हमें समझने का भी मौका न मिले कि वॉर स्टार्ट हुई कब थी। So this was Strange Facts by Himanshu, and I will see you guys on the next video. Till then, good night.